अब नेटवर्क 10 के खास कार्यक्रम रिपोर्टर्स लाइव में आपका स्वागत है, जिसमें हमारे साथ प्रदेशों की राजधानियों और शहरों से हमारे संवाददाता जुड़ेंगे और जानकारी देंगे कि क्या है उनके शहर की खास खबरें। और इसी पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे वरिष्ठ संवाददाता राजकुमार चौधरी जुड़ गए हैं और हमारे साथ हमारे उत्तर प्रदेश के ब्यूरो चीफ राघवेंद्र प्रताप सिंह जी जुड़ गए हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। और राघवेंद्र, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगी, अगर उत्तर प्रदेश की बात करूं तो क्या आज के बड़े अपडेट हैं? बिल्कुल भारती, अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ गोरखनाथ पीठ जो गोरखपुर में है वहाँ के महंत भी हैं और आज 2 दिवसीय दौरे पे कल राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू गोरखपुर पहुंची थी और आज भी उनका एक बड़ा कार्यक्रम है जो महागुरु गोरखनाथ के नाम पे आयुष विश्वविद्यालय बनाया गया है, जो 52 एकड़ में फैला हुआ है, 268 करोड़ की लागत से बना हुआ है। उसका लोकार्पण आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के हाथों किया जाएगा, जिसमें मुख्यमंत्री की उपस्थिति भी रहेगी। इसके साथ साथ अगर हम बात कर लें गोरखपुर में पंचतत्व योग को बढ़ावा देने के लिए, तो गोरखनाथ विश्वविद्यालय के तहत आज एक बड़ा शिलान्यास का कार्यक्रम भी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के हाथों किया जाएगा। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि गोरखपुर का वो क्षेत्र जो हमेशा विकास की योजनाओं से अछूता रहता था, पूर्वांचल का ये बेल्ट कभी मच्छर और माफिया के नाम से कुख्यात हुआ करते थे और यहाँ की अराजकता, यहाँ की गंदगी पहचान बन चुकी थी। लेकिन मार्च 2017 में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब सूबे की कमान संभाले, उसके बाद से इंसेफ्लाइटिस जैसी बड़ी बीमारी जिससे हर साल लगभग हजारों बच्चे काल कवलित हो जाते थे, असमय उनकी मृत्यु हो जाती थी, वहाँ पे स्वच्छता अभियान चला करके और वहाँ का हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर विश्व स्तरीय बना करके स्वास्थ्य सुविधाओं को जहाँ एक तरफ से मजबूत करने का काम सीएम योगी आदित्यनाथ द्वारा किया गया, वहीं वहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का भी अब निर्माण हो रहा है। वहाँ पे आयुष विश्वविद्यालय का आज लोकार्पण हो रहा है। बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर का जाल वहाँ बिछाया गया है। तो कहा जा सकता है कि पूर्वांचल का ये बेल्ट जो हमेशा विकास से दूर रहता था, अब एक नई पटकथा लिखते हुए दिखाई दे रही है। और आज उसमें 4 चांद, जब आयुष विश्वविद्यालय का लोकार्पण राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के हाथों किया जाएगा तो 4 चांद लग जाएंगे। इसके अलावा हम लखनऊ की बात कर लें तो आज पूर्व मुख्यमंत्री सपा मुखिया अखिलेश यादव का जन्मदिन है और ऐसे अवसर पर तमाम जगह कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। उनके जो पार्टी कार्यकर्ता हैं धूमधाम से उनका जन्मदिन मना रहे हैं। वहीं जिस तरह से मलिहाबाद में अवैध असलहा फैक्ट्री पकड़ी गई थी, वहाँ पे तमाम गिरफ्तारियां हुई थी, तो उसमें रिमांड लेने की बातें सामने आ रही हैं कि पुलिस रिमांड लेगी और पूछताछ जेल में भी किया जाएगा और रिमांड लेकर बाहर भी पूछताछ की जाएगी। इसके अलावा मौसम की अगर हम बात कर लें तो जिस तरह से यहाँ पे उमस भरी गर्मी पूरे प्रदेश में देखने को मिल रही है, उससे कुछ राहत मिलने की संभावनाएं हैं। हालांकि बारिश तो हो रही है, लेकिन उस बारिश से और उमस बढ़ गई है। ऐसा मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है कि प्रदेश के विभिन्न जनपदों में आज भयंकर बारिश हो सकती है। तो अगर बारिश होती है तो मौसम का तापमान गिरेगा, तो आम नागरिकों को उससे राहत मिल सकती है। जिस तरह से मौसम की गर्मी की वजह से जिस तरह से बिजली की डिमांड बढ़ी है, तमाम ऐसे शहर हैं, लखनऊ में भी ऐसी तमाम कॉलोनियां हैं और अन्य शहरों में, कि बिजली के कटआउट से भी उनको बहुत सामना करना पड़ा है, जूझना पड़ा है। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि पूरे प्रदेश में जिस तरह लखनऊ में असलहा फैक्ट्री पकड़ी गई, 2-4 जगह अन्य गिरफ्तारियां हुई और इसी क्रम में अगर हम प्रयागराज की घटना का जिक्र कर लें, जैसे चंद्रशेखर रावण के समर्थकों द्वारा उपद्रव किया गया, उसमें 50 गिरफ्तारियां हुई हैं, 40 गाड़ियों को सीज किया गया है। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि लखनऊ से लेकर प्रयागराज तक उत्तर प्रदेश की पुलिस और एसटीएफ की टीमें लगातार धरपकड़ कर रही हैं और बेहतरीन कानून व्यवस्था बनी रहे, यहाँ का कानून को कोई हाथ में न ले और कहीं से भी किसी आम नागरिक को दिक्कत न हो या सरकारी धन की क्षति न हो, इसको लेकर पुलिस महकमा पूरी तरह से मुस्तैद है। अन्य और गिरफ्तारियां भी हो सकती हैं और जैसा पूर्व समय में हम लोगों ने देखा है कि जब कहीं इस तरह की तोड़फोड़ या घटनाएं होती थीं तो उनसे जो राजस्व की क्षति होती थी उसकी वसूली भी इन दंगाइयों से की जा सकती थी। तो ऐसी संभावना भी व्यक्त की जा रही है कि इन उपद्रवियों को जो चिन्हित किए गए हैं उन पर एनएसए तो लगाया ही जाएगा। इनसे जो सरकारी क्षति हुई है धन की, उसकी भरपाई भी इन्हीं दंगाइयों के हाथों के द्वारा किया जाएगा। जी ठीक है राघवेंद्र, आपके पास वापस लौटूंगे। हमारे साथ उपेंद्र सिंह राणा देहरादून से जुड़ गए हैं और हमारे साथ अजहर हुसैन हमारे संवाददाता श्रीनगर से जुड़ गए हैं। लेकिन सबसे पहले राजकुमार, आपके पास आते हुए अगर देश और दुनिया की बड़ी खबरों की मैं बात करूं तो क्या है आज के बड़े अपडेट? देखिए भारती, एक खबर जो है वो रक्षा मंत्रालय के सूत्रों से जानकारी मिली है कि जो
अभी एससीओ का जो सम्मेलन हुआ उसमें जो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हैं उन्होंने जिस तरीके से चीन के सामने अपनी बात को रखा और जो रणनीति है वो रणनीति काम करती हुई कहीं ना कहीं दिख रही है और इस तरीके के संकेत मिले हैं कि चीन की तरफ से कहा गया है कि जो एलओसी पर जो थोड़ा सा विवाद जो तनाव रहता है उसके लिए बातचीत के लिए चीन तैयार हो गया है। तो ये हिंदुस्तान के लिए एक बहुत बड़ी खबर है क्योंकि अपने अड़ोस पड़ोस में जिस तरीके की परिस्थितियां बनती हैं चीन के साथ जिस तरीके के तनावपूर्ण जो रिश्ते रहते हैं उसका असर पूरे देश पर पड़ता है, पूरे देश की अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। तो इसको लेकर एक जो बेहतर जो रणनीति है वो रणनीति कहीं ना कहीं बनती हुई दिखेगी और ये राजनाथ सिंह का जो दौरा रहा है उसको लेकर जो हिंदुस्तान की जो जनता है उसके लिए एक बहुत शानदार खबर के तौर पे इसको माना जा रहा है। दूसरी खबर, आज 1 जुलाई से नया शैक्षणिक सत्र जो है शुरू हो गया है, स्कूल खुल गए हैं, बच्चे आज स्कूलों में पहुंच रहे हैं, आज से जो है नए सत्र की शुरुआत हो गई है। तो इस पर भी तमाम तरह के जो इनपुट हैं किस तरीके से बच्चे जा रहे हैं क्योंकि 1-1.5 महीने की छुट्टी के बाद अगर हम अपने समय को भी महसूस करें तो उसके बाद निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं आज का पहला दिन जो है स्कूलों में किस तरीके से रहा, कैसा रहेगा, इसको लेकर तमाम तरह की जो गतिविधियां हैं वो बनी रहेंगी। ये भी एक बड़ी खबर के तौर पर क्योंकि आम आदमी से जुड़ी हुई खबर है, ये आम आदमी को अपने आप को उस ट्रैक पर लाना पड़ा है। उसके अलावा और बात करें तो आयकर विभाग से एक खबर मिल रही है कि जो नया जो सत्र शुरू हुआ है, नई जो साल शुरू हुई है, अगर आर्थिक साल के तौर पर माना जाए तो जो रिटर्न भरने की जो तारीख है वो 31 जुलाई अंतिम दिन होती थी, लेकिन अब नौकरी पेशा जो लोग हैं उनके बात को ध्यान में रखते हुए 15 सितंबर तक इसका समय जो है वो बढ़ा दिया गया है कि जो रिटर्न भरेंगे उस पर कोई पेनल्टी किसी तरीके की नहीं होगी। आयकर विभाग से एक ये चीज़ें निकली हैं। उसके अलावा अगर रेलवे डिपार्टमेंट से करें तो उससे एक खबर निकल के आ रही है कि अब रेल का जो रिजर्वेशन होता है उसके लिए आधार और जो पैन कार्ड है उसको जो है वो लिंक करना पड़ेगा। तो ये जो है इसके बहुत सारे दूरगामी परिणाम, बहुत सारी पॉजिटिव चीज़ें भी आएंगी इसमें और नेगेटिव चीज़ें भी दिखेंगी। और रेलवे ने जो है वो कुछ किराया बढ़ाया है, जो 500 किलोमीटर तक की जो दूरी है उस पर कोई किराया नहीं बढ़ाया गया है। अगर 500 से 1000 किलोमीटर की जो दूरी होगी उस पर 5 रुपये और 1000 से 1500 किलोमीटर की दूरी जो तय करेंगे उस पर 10 रुपये और अगर उससे ऊपर की जो दूरी है 3000 किलोमीटर तक वो 15 रुपये जो है प्रत्येक जो नागरिक है उसको देने होंगे। उसके अलावा एक और छन की खबर मिली है, हालांकि अभी उसकी पुष्टि नहीं हुई है कि आने वाले दिनों में सीएनजी और पीएनजी के जो रेट है वो बढ़ेंगे, 5% तक की इसकी जो है बढ़ोतरी इसकी हो सकती है। तो जो गैस है, जो रसोई है, उस रसोई का खर्च निश्चित तौर पर लोगों को बढ़ेगा। उसके अलावा बात करें अगर मौसम की तो मौसम में मैं इस समय नोएडा में खड़ा हुआ हूँ और आसमान में बादल जो है वो छाए हुए थे, लेकिन उसके बाद चिलचिलाती गर्मी जो है वो निकल रही है और उसके अलावा धरती के अंदर से जो उमस है वो कहीं ना कहीं लोगों को प्रभावित करती हुई दिखेगी। 1 जुलाई का दिन है। एक बड़ी खबर आम आदमी के लिए पूरे एनसीआर में, आज से जो 10 वर्ष पुरानी जो डीजल की गाड़ियाँ होंगी और 15 वर्ष पुरानी पेट्रोल की गाड़ियाँ होंगी उन्हें पेट्रोल नहीं मिलेगा। इसके लिए पहले से ही निर्देश जारी कर दिए हैं। तो आज दिल्ली और एनसीआर के आसपास का जो इलाका उसमें आम आदमी जो है वो कहीं ना कहीं इससे प्रभावित दिखेगा और मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में इसलिए जो पेट्रोल पंप है उनकी सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। उसके अलावा जो लोकल पुलिस है उस लोकल पुलिस ने जो एक बैठक थी पेट्रोल पंप डीलर एसोसिएशन के साथ उसको किया है ताकि कुछ लोग जो है उपद्रव ना करें, इसकी एक व्यवस्था। तो ये जो खबरें हैं, इन खबरों के आसपास मुझे लगता है कि आज देश कहीं ना कहीं घूमता दिखेगा। ठीक है, अजहर आपसे भी जान लेते जम्मू कश्मीर की अगर मैं बात करूँ तो क्या आज के बड़े अपडेट हैं? भारतीय अगर जम्मू कश्मीर के अहम खबरों की ओर बात करें, सबसे पहले अमरनाथ यात्रा 2025 जो कि अब से 24 घंटे बाद जो शुरू होने वाली एक महा यात्रा जो है, इस हवाले से अपडेट यह है कि कल तकरीबन जो है जम्मू के भगवती नगर से पहला जत्था जो है सुबह तकरीबन 3:30 से 4 बजे के दरमियान जो है वो वहां से रवाना हो जाएगा और वो डायरेक्ट जो है पहलगाम के बेस कैंप और बालतल के बेस कैंप तक पहुंचेगी। और इस सिलसिले में जो है एलजी मनोज सिन्हा के द्वारा जो है वहां पे इस जत्थे को हरी झंडी दिखाई जाएगी जम्मू से और उनको वहां से रवाना किया जाएगा। हालांकि जो कल से लगातार जो ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन है वो लगातार चालू है और कल हमने देखा कि तकरीबन 2000 के करीब जो टोकन्स है वो वहां पे दिए गए और आज भी लगातार ये ऑफलाइन टोकन्स जो है
ये लगातार जारी है। तो आज भी आशंका लगाई जा रही है कि तकरीबन 2000 के करीब जो ये टोकन्स है उनकी रजिस्ट्रेशन की जाएगी और ये जो पहला जत्था है कल जम्मू के भगवती नगर से ये वहां से रवाना हो जाएगा और जिसकी हरी झंडी जो है वहां पे एलजी मनोज सिन्हा के द्वारा वहां से की जाएगी। और इसमें ये अपडेट भी है कि तकरीबन हर एक जगह पे जो है सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम किए गए हैं और साथ ही साथ अगर हम कुछ व्यवस्थाओं की बात करें, नगर निगम की बात करें, तो इन्होंने भी हर एक स्थान पे जो है मोबाइल टॉयलेट्स के अलावा बाकी जितनी भी व्यवस्थाएं हैं वो रखी है। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के कुछ यूनिट्स रखे गए हैं ताकि सफाई का भी साथ साथ ख्याल रखा जाए। तकरीबन इसमें 5000 के करीब जो है मुख्तलिफ स्टेशनों पे जहाँ पे रखा गया है, जहाँ पे पड़ाव रखा गया है, तकरीबन 5000 के करीब जो मोबाइल टॉयलेट्स है उनको वहां पे इंस्टॉल किया गया है। और इसके साथ साथ जो फुल प्रूफ इस बार फुल प्रूफ सिक्योरिटी सिस्टम उसकी भी तैनाती अमल में लाई गई है। हम देख रहे हैं कि लगातार इससे पहले कि पिछले साल ये जो यात्रा थी 52 दिनों तक चली गई, लेकिन अब की बार इस यात्रा को जो है 38 दिन तक जो है इसका जो है समय रखा गया है, जो कि कल से स्टार्ट होगा और 9 अगस्त यानी रक्षाबंधन के दिन इसका इख्तिताम होगा। और कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि लगातार जिस तरीके से श्रद्धालु आ रहे हैं जो अपनी रजिस्ट्रेशन भी ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उनमें भी एक उत्साह है और वो इस चीज में काफी उत्साह है कि कब जाके वो पहलगाम पहुंचे या कब जाके वो पवित्र गुफा तक पहुंचे। इसमें अपडेट ये भी है कि आज जो है डिप्टी चीफ मिनिस्टर जो है वो आज बालतल के रास्ते पवित्र गुफा का दौरा करेंगे और वो भी अरेंजमेंट्स का लगातार जो है वो भी जायजा लेंगे। तो हम देख रहे हैं कि लगातार एलजी मनोज सिन्हा के थ्रू या चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला के थ्रू हर एक जो है स्टेक होल्डर्स के थ्रू यहाँ पे मीटिंगें ली जा रही है और बैक टू बैक जो है अरेंजमेंट्स के हवाले से मीटिंगें ली जा रही है। दूसरी अहम खबर की अगर हम बात करें, जो पार्लियामेंट डेलीगेशन जो अभी जम्मू कश्मीर के दौरे पे है, 10 दिन दौरा है इनका और लगातार हम देख रहे हैं कि सबसे पहले वो नॉर्थ कश्मीर के गुलमर्ग में गए और कल हमने देखा कि लगातार वो डल लेक के किनारे जो है उसकी सैर करते दिखे और कहीं ना कहीं उन्होंने इस चीज का भी इशारा किया कि वाकई तौर पे जो पहलगाम में बाइसरन में जो 22 अप्रैल को जो एक हादसा हुआ था, एक अटैक हुआ था और उसके बाद में एक दचका लगा था, टूरिज्म को एक दचका लगा था और उसको रिहेबिलिटेट करने के लिए या उसको रिवाइव करने के लिए ये डेलीगेशन जो है जम्मू कश्मीर के दौरे पे था और उनका साफ तौर पे कहना है कि कहीं ना कहीं अब वो रौनक जो है धीरे धीरे जो है वापस लौटनी शुरू होगी। हालांकि जो बाहर के पर्यटक है, जो बाहर के जितने भी सयाह है वो कम दिखाई दे रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी जो लोकल टूरिस्ट है उनका काफी रश यहाँ पे देखने को मिल रहा है, चाहे पहलगाम, गुलमर्ग, डल लेक या सोनमर्ग इलाके की हम बात करें। और कहीं ना कहीं उन्होंने ये भी इशारा दिया कि आज जो है क्योंकि वो आज श्रीनगर में रहेंगे और कई एक स्टेक होल्डर से वो मीटिंग लेंगे, फीडबैक लेंगे, लोगों से मिलेंगे और उनके जितने भी मसाइल है उनसे भी वो आगाही हासिल करेंगे। तीसरी खबर की अगर हम बात करें, श्रीनगर और गांदरबल इलाके में जो है आज दिन जो है पानी की सप्लाई जो है वो प्रभावित हो सकती है क्योंकि सिंध पावर कनाल पे जो है सफाई और मरम्मत का काम चल रहा है और उसके बाद में जो पीएचई डिपार्टमेंट की तरफ से नोटिफिकेशन जारी कर दी गई है कि इन 2 डिस्ट्रिक्टों में काफी सारे इलाके हैं जहां पे आज दिन तक जो है पानी की जो व्यवस्था है वो कम हो सकती है, लेकिन शाम तक इसको फिर से रेस्टोर किया जाएगा। और इस हवाले से उन्होंने जो है कंट्रोल रूम भी तैनात किए हैं कि अगर कहीं पे भी कोई इमरजेंसी होती है तो उन्होंने जो है वो सोशल मीडिया पे और जो है नंबर्स जो है कंट्रोल रूम के नंबर है वो तैनात किए गए हैं, उनको फ्लैश किया गया है। चौथी खबर की अगर हम बात करें, जो अहम खबर यहाँ पे मानी जाती है कि चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला की सरकार जो कि विवादित जो है बयानों में गिरती नजर आ रही है उनके अपने गुजरात के दौरान, लेकिन यहाँ से दूसरी एक अलायंस बन गई है यहाँ पे पीपल्स अलायंस फॉर चेंज, जिसमें सजाद गनी लोन जो पीपल्स कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन है और इसी तरीके से जस्टिस एंड डेवलपमेंट फ्रंट जो कि जमात इस्लामिया का जिसका बैक है वो भी इस बार सामने आई। उन्होंने साझा जो यहाँ पे एक अलायंस किया है और इसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान हमने देखा कि कल श्रीनगर में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने साफ तौर पे इशारा किया कि अब की बार जो ये अलायंस है ये आने वाले चुनाव में जो है मिल के इतिहाद के तौर पे अलायंस के तौर पे ये उसमें हिस्सा लेंगे। और कहीं ना कहीं इससे जो आशंका ये लगाई जा रही है कि आने वाले समय में जब भी कोई इलेक्शन होगा उसमें भी जो उमर सरकार या उमर सरकार वाली पार्टी को इलेक्शन जीतने में या इलेक्शन करने में काफी जो है अड़चने पैदा हो सकती है। अगर हम मौसम के हवाले से बात करें, मौसम लगातार जो है हल्की फुल्की बूंदाबांदी की वजह से यहाँ पे जो मौसम है
वो उमस भरा है पूरे जम्मू कश्मीर में। लेकिन इसके बाद में अगर हम पर्यटक स्थलों की बात करें, वहां पे जो है इस एक तो टूरिस्टों का रश है, क्योंकि मौसम की वजह से वहां पे जो है काफी ठंडा मौसम है, और सभी जो टूरिस्ट है वो अभी पहाड़ी क्षेत्रों जितने भी टूरिस्ट एरियाज है वहां का रुख कर रहे हैं। लेकिन मौसम विभाग का यहाँ पर मानना है कि आने वाले समय में जो है बारिशें शुरू हो सकती है, जिसकी वजह से जो है आम जनजीवन जो प्रभावित हुआ है गर्मी से, उसमें राहत की सांस मिल सकती है। एक और अपडेट यहाँ पे देना चाहता हूँ कि एंटी करप्शन ब्यूरो की जानिब से एक बड़ी कार्रवाई श्रीनगर के मेन सिटी के हरवन इलाके से कि वहां पे जो डीडीसी है उसको रंगे हाथों वहां पे 50,000 जो घूस के तौर पे वो मांग रहा था कि एक स्कूल की एनओसी वहां पे देनी थी, और उसको दबोच लिया है, और उसके हाथ से जो है 50,000 रुपए जो है वो भी जब्त कर लिया गया। फिलहाल इस मामले में पूरी तरीके से एंटी करप्शन ब्यूरो ने एक एफआईआर दर्ज करके और जो डीडीसी है इसको सलाखों के पीछे धकेल दिया है। ठीक है अजहर, हमारे साथ हमारे संवाददाता उपेंद्र सिंह राणा भी देहरादून से जुड़ गए हैं। उत्तराखंड की अगर मैं बात करूं उपेंद्र, तो क्या आज के बड़े अपडेट हैं? देखिए भारती, अगर आज बड़ी खबर की अगर बात की जाए तो आज जिस तरीके से जो भाजपा के जो संगठन के चुनाव जिस तरीके से चल रहे थे अक्टूबर माह से, वो अब जो है खत्म हो चुके हैं। और जिस तरीके से आज भाजपा को उत्तराखंड में नए प्रदेश अध्यक्ष जो है वो मिल जाएंगे। कल जिस तरीके से नामांकन हुआ था, नामांकन में जिस तरीके से जो तत्कालीन जो अध्यक्ष रहे हैं अजय महेंद्र भट्ट, उन्होंने दोबारा जिस तरीके से जो नामांकन किया है संगठन में तमाम सारे जो बड़े नेताओं का जिस तरीके से उनको सहयोग मिला है, ऐसे में जो है फिर से महेंद्र भट्ट जो है उनकी ताजपोशी होनी जो है वो तय है। आज औपचारिक घोषणा जो है वो भाजपा की ओर से जो है वो की जाएगी। साथ ही साथ जो राष्ट्रीय संगठन के जो तमाम सारे जो चुनाव में जिस तरीके से जो नामांकन हुए थे उसकी घोषणा भी जो है वो हो जाएगी। लेकिन आज ये पहली बार, राज्य गठन के बाद ये पहली बार होगा कि जब उत्तराखंड में कंटिन्यू जिस तरीके से जो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष जो है वो महेंद्र भट्ट जो है वो बनाए जाएंगे। जिस तरीके से देखा गया कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और महेंद्र भट्ट की जो जुगलबंदी जिस तरीके से जब 2022 में धामी सरकार बनी थी उसके कुछ महीनों बाद जिस तरीके से जब प्रदेश अध्यक्ष का चयन हुआ था तो महेंद्र भट्ट को जो है प्रदेश अध्यक्ष जो है वो बनाया गया था। और अभी हाल ही में राज्यसभा सांसद भी उनको जो है नमोनित जो है वो किया गया था। उसके बाद देखा गया था कि उनकी जो जुगलबंदी इन 2-3 सालों में जिस तरीके से रही और जिस तरीके से उन्होंने संगठन को चलाने की जिस तरीके से जो कोशिश की, जिस तरीके से उसको चलाया, जिस तरीके से उपचुनाव भी जीते, नगर निकाय चुनाव जीते, साथ ही जो केदारनाथ उपचुनाव जिस तरीके से वहां पर जीत हासिल की, इसी का नतीजा है कि फिर से जो है पार्टी ने उन पर भरोसा जताया है और उनको जो है प्रदेश अध्यक्ष जो है वो फिर से नियुक्त किया है। अब सबसे बड़ा जो चैलेंज महेंद्र भट्ट के सामने होगा, क्योंकि अब जो हाल ही में पंचायत चुनाव जिस तरीके से होंगे उसमें किस तरीके के नतीजे भाजपा की फेवर में जो है वो रहने वाले हैं, उसमें किस तरीके से जो है संगठन काम करता है। साथ ही साथ जो 2027 में जो भाजपा का जो हैट्रिक लगाने का जो एक प्रयास है कि जिस तरीके से 2017 में जीते थे, 2022 में जो है जिस तरीके से जीत हासिल की है, अब 2027 में हैट्रिक लगाने की कोशिश जिस तरीके से भाजपा की रहेगी, उसमें किस तरीके से काम जो है महेंद्र भट्ट की पार्टी जो है वो करती है उनकी, और जो जिस तरीके से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की जो जुगलबंदी जिस तरीके से रही है उसमें आगे किस तरीके से काम होता है और किस तरीके से पार्टी को आगे बढ़ाने की कोशिश जो है प्रदेश में की जाती है, यह सब देखना होगा। लेकिन आज इस तरीके से अब महेंद्र भट्ट की जो ताजपोशी है वो दोपहर 12 बजे के करीब जो है वो एक निजी होटल में होगी। वहां पर जिस तरीके से संगठन के तमाम कार्यकर्ता, तमाम नेता जो है वो वहां पर मौजूद रहेंगे। खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जो है कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। प्रदेश प्रभारी से लेकर सह प्रभारी तमाम सारे नेता जो है वहां पर मौजूद रहेंगे। कल भी जिस तरीके से नामांकन में तमाम सांसद से लेकर तमाम कार्यकर्ता जो है वो वहां पर मौजूद पार्टी कार्यालय में रहे और आज औपचारिक घोषणा होनी है और पार्टी के तमाम जो नेता हैं वो बेहद खुश जो है वो नजर आ रहे हैं। उनका कहना है कि जिस तरीके से जो काम महेंद्र भट्ट के द्वारा इन 3 सालों में संगठन को जोड़ने और तमाम सारे काम जिस तरीके से किए गए, उसी का नतीजा है कि दोबारा पार्टी ने उन पर विश्वास जताया और उनको जो है प्रदेश अध्यक्ष जो है वो नियुक्त किया गया। हालांकि अब औपचारिक घोषणा जो है वो बाकी रह गई है।
दूसरी बड़ी खबर की अगर बात की जाए तो जिस तरीके से उत्तराखंड में लगातार जिस तरीके से बारिश हो रही है और पिछले 24 घंटे की अगर बात की जाए तो लगातार उत्तराखंड के जो पहाड़ी जिलों से लेकर मैदानी जिलों में लगातार बारिश हो रही है। देहरादून, उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़, बागेश्वर, पौड़ी, इन जगहों पर जो है जिस तरीके से रेड अलर्ट मौसम विभाग की ओर से जो है वो जारी किया गया और जो अन्य जनपद हैं उन जगहों पर ऑरेंज अलर्ट जो है मौसम विभाग की ओर से जो है वो जारी किया गया है। मौसम विभाग का मानना है कि अभी प्रदेश के कई हिस्सों में जो है भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावनाएं हैं। ऐसे में सभी को अलर्ट पर रहने के दिशा निर्देश जो है वो दिए गए हैं। खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जो है वो लगातार मॉनिटरिंग जो है लगातार कर रही है। जिस तरीके से देखा गया है कि जो मौसम के में जिस तरीके से जो करवट बदल रहा है, मौसम विभाग का मानना है कि इस बार जो मानसून है वो काफी जल्दी जो है वो उत्तराखंड पहुंच चुका है और मानसून ने दस्तक देना शुरू कर दिया है। ऐसे में काफी ज्यादा बारिश जो है इस साल होने वाली है, क्योंकि पिछले जो महीने का जो रिकॉर्ड दर्ज किया गया था अप्रैल और मई, जब जो है बिन मौसम बरसात जब होती है उस समय 60% से ज्यादा बारिश जिस तरीके से उत्तराखंड में हुई, इसी का नतीजा ये देखा जा रहा है कि अभी इस साल जो है बरसात के समय में सबसे ज्यादा बारिश जो है उत्तराखंड में होने वाली है। तो उसको लेकर सभी को अलर्ट पर रहने के दिशा निर्देश जो है मौसम विभाग की ओर से दिए गए हैं। एसडीआरएफ एनडीआरएफ की जो टीम है वो लगातार अलर्ट पर है और नदी के किनारे जो रहने वाले जो लोग हैं उनको लेकर जो है लगातार अनाउंसमेंट जो है पुलिस प्रशासन की टीमों के द्वारा किया जा रहा है। उसके साथ ही जिस तरीके से बड़कोट में जो बादल फटा था, उत्तरकाशी के बड़कोट के सिमली में, वहां पर अभी जिस तरीके से जो 6 से 7 मजदूर जो लापता अभी भी बताए जा रहे हैं, उनका रेस्क्यू अभियान पिछले 2 दिनों से जो है वो लगातार चल रहा है। वहां पर खोजबीन जो है एसडीआरएफ की टीमें हैं वो लगातार कर रही है, क्योंकि जो यमुना नदी का जो जलस्तर है वो लगातार बढ़ा हुआ है। ऐसे में रेस्क्यू करने में सबसे ज्यादा दिक्कतें हो रही हैं। उसके साथ जो सिरोबगढ़ वाला जो क्षेत्र है जो बद्रीनाथ और केदारनाथ हाईवे को जोड़ता है, जो रुद्रप्रयाग क्षेत्र से आता है, वहां पर भूस्खलन की स्थिति लगातार बन रही है। सबसे ज्यादा दिक्कत वहां पर दिक्कतें तब हो रही है कि जब बारिश के समय जब पत्थर लगातार गिर रहे हैं, ऐसे में वहां पर जब रास्ते खोलने की सबसे ज्यादा कोशिश की जा रही है तो सबसे ज्यादा दिक्कत वहां पर हो रही है। ऐसे में श्रद्धालुओं को भी दिक्कतें हो रही हैं, साथ ही जो आम लोग जो अपने गंतव्य के लिए जो जा रहे हैं उनके लिए भी सबसे दिक्कतों का सामना जो है वो करना पड़ रहा है। इसी जगह पिथौरागढ़ पे भी इसी तरीके की स्थिति जो है वो लगातार, यानी कि ये कह सकते हैं कि नेशनल हाईवे से लेकर तमाम जो ग्रामीण सड़कें हैं वो पूरी तरीके से बाधित जो है वो चल रही है। ऐसे में नदी नाले पूरी तरीके से उफान पर है। कई सारे सवाल जो है इसको लेकर जो है वो उठाए भी जा रहे हैं, जिसको लेकर पूरे प्रयास किए जा रहे हैं कि आपदा को कम तो नहीं किया जा सकता, लेकिन ये प्रयास जरूर किया जा सकता है कि उसके लिए वैकल्पिक व्यवस्थाएं और तमाम सारी जो सुविधाएं हैं उस पर जो है वो जोर दिया जा सकता है। इसको लेकर सरकार पूरी तरीके से जो है वो कोशिश जो है वो कर रही है। बिल्कुल, देखिए बड़ी खबर की अगर बात की जाए, जिस तरीके से पंचायत चुनाव को लेकर अब तिथि घोषित हो चुकी है। जी जी जी, कह लीजिए, पूरी बात कर लीजिए अपनी। देखिए, पंचायत चुनाव में जिस तरीके से तिथियां घोषित हो चुकी है और कल से जिस तरीके से नामांकन प्रक्रिया जो है वह पूर्ण शुरू हो जाएगी। 2 से 5 के बीच जिस तरीके से नामांकन प्रक्रिया होगी, उसके बाद जिस तरीके से नामांकन पत्रों की जांच होगी और जिस तरीके से जो तारीखें अब तय की गई है कि 24 जुलाई को जो है पहले चरण का मतदान होगा, उसके बाद 28 जुलाई को दूसरे चरण का मतदान होगा। 24 जुलाई में उन जगहों पर ज्यादातर मतदान देखने को मिलेगा जो उत्तराखंड के जो सीमांत जनपद है, जहां पर पहुंचना मुश्किल होता है, काफी समय लगता है। ऐसे में बरसात के मौसम को देखते हुए पहले उन जगहों पर जो है जिस तरीके से चुनाव जो है वो संपन्न कराने की कोशिश जो है वो की जाएगी, ताकि किसी प्रकार की कोई दिक्कत बिल्कुल उपेंद्र, इसलिए ये फैसला लिया गया है 2 चरणों में चुनाव कराने का, क्योंकि कहीं ना कहीं मानसून जो है वो भारी पड़ रहा है। तमाम बातें देखिए आपने जिनसे रूबरू कराया और तमाम सारे जो चुनौतियां हैं वो राज्य सरकार के आगे बनी हुई है। तिहरी चुनौती है, कांवड़ यात्रा भी है, पंचायत चुनाव भी है और मानसून की मार भी है। छोटा सा कमेंट राघवेंद्र आपसे लेना चाहूंगी, त्योहारों की भरमार तो यहाँ भी है, तैयारियां किस तरीके से हैं, क्योंकि कांवड़ यात्रा और तमाम तरीके के त्योहार जो है वो एक लाइन से यूपी में नजर आ रहे हैं और राष्ट्रपति का दौरा भी बड़ा अहम माना जा रहा है। छोटा सा कमेंट।
बिल्कुल, उत्तर प्रदेश में चूंकि हमेशा ये चर्चा रहा है, उसको ध्यान में रखते हुए ही मुख्यमंत्री ने स्पष्ट निर्देश जारी किए कि खुले में मांस बिक्री नहीं, और जो भी प्रोप्राइटरशिप फर्म में आपकी दुकान है उसमें आपको अपना नाम अंकित करना होगा, क्योंकि कांवड़ यात्रियों की सुरक्षा को लेकर कोई समझौता नहीं किया जाएगा, क्योंकि यहाँ पे पुष्प वर्षा भी की जाती है, कांवड़ यात्रियों को एक विशेष सम्मान दिया जाता है। वहीं हम उत्तर प्रदेश की दो महत्वपूर्ण खबरों की बात कर लें कि आज से 1 महीने का विशेष संचारी रोग अभियान यहाँ पे चलाया जाएगा, जिसकी शुरुआत आज उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जो स्वास्थ्य मंत्री हैं उनके द्वारा किया जाएगा। और चूंकि आज विद्यालय खुल रहे हैं तो 15 दिन का स्कूल चलो का विशेष अभियान चलाया जाएगा, जिससे छात्र संख्या बढ़े सरकारी विद्यालयों में। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि कांवड़ यात्रा को लेकर यहाँ का पुलिस प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है, उसकी सुरक्षा को लेकर, उसकी व्यवस्था को लेकर। तो दूसरी तरफ विद्यालयों में छात्र संख्या बढ़े, इसके लिए स्कूल चलो का विशेष अभियान चलेगा, और तमाम रोगों से जो बरसात जनित होते हैं उनसे छुटकारा मिल सके, इसके लिए संचारी रोग अभियान 1 महीने का चलाया ठीक है, जाएगा। आप सभी लोगों ने तमाम बड़ी खबरों से रूबरू कराया। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। वही खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा।